नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झवेर आपके सामने एक बार फिर इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे मुद्रास्फीति के समाज के विभिन्न वर्गों पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में वीडियो है ये। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करती है। तो देखिए, समाज के में जितने भी लोग हैं उनको हमने अलग अलग वर्गों में बांटा है। एक होता है उत्पादक और व्यापारिक वर्ग। देखिए, उत्पादक वो व्यक्ति होता है जो कि किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा हो, और व्यापारी वो व्यक्ति होता है जो उन उत्पादित वस्तुओं का क्रय करके उपभोक्ताओं को विक्रय करता है। या आप कह सकते हैं कि जो व्यापारी है वो उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी होता है। तो महंगाई का इन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब मुद्रास्फीति होती है तो जो व्यापारिक वर्ग है या जो प्रोडक्शन लाइन वाले लोग हैं उनके जो प्रभाव है उसको हम कह सकते हैं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है? क्योंकि जब महंगाई ज़्यादा होती है तब मांग के कारण से ही हम देखते हैं ज़्यादातर महंगाई बढ़ती है। तो वस्तुओं की पूर्ति कम होने के कारण से उन वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। उत्पादक लोग उस जो वस्तु उनकी जो उत्पादित हुई है उसकी मांग के कारण से उनको मुनाफा ज़्यादा होता है। व्यापारिक वर्ग के लिए भी आसान होता है कि बाज़ार में वो अपनी वस्तुओं का आसानी से विक्रय कर पाते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो मुद्रास्फीति है उनके जो हम प्रभाव डिस्कस कर रहे हैं, अगर मुद्रास्फीति एक हद के बाद ज़्यादा बढ़े और निरंतर बढ़ती रहे तो वो फिर चाहे कोई सा भी वर्ग हो उसमें अंतोगत्वा फिर वो नकारात्मक रूप से साबित होती है। लेकिन हम इनिशियल साइन देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब एक जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो जो उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग होता है उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, विक्रय ज़्यादा होता है, उनको लाभ भी अधिक होता है। नेक्स्ट है विनियोगकर्ता वर्ग पर प्रभाव। विनियोगकर्ता का मतलब है वह व्यक्ति जिसने अपना पैसा कहीं कंपनी में या कहीं बैंक में सेविंग के लिए लगा रखा है या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, विनियोगकर्ता वर्ग को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है निश्चित आय वाले या निश्चित प्रत्याय की दर अर्जन करने वाले, या जिनका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी या जो भी उनको भुगतान होगा उस विनियोग पे वो पहले से तय हो, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। और द्वितीय जो परिवर्तनशील हो, जिनका पहले से तय नहीं हो, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, जो निश्चित आय वाले हैं जिनमें हम देखते हैं कि जिन लोगों ने सेमी अकाउंट में पैसा डाल रखा है या फिक्स डिपॉजिट में डाल रखा है या जिन्होंने डिबेंचर खरीद रखे हों, तो इन सब में पहले से फिक्स होता है कि कितना आपको ब्याज मिलेगा। तो इन लोगों पर इनका नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उनकी जो होने वाली आय है विनियोगों से वो तो पहले से ही स्थायी है, पहले से ही उनके निश्चित है। लेकिन महंगाई बढ़ने से उनका जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो फ़ायदा कम मिलता है, क्योंकि विनियोगों पे जो प्रत्याय है वो तो उतना ही मिलेगा, लेकिन उस प्रत्याय में जो परचेजिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, इसलिए इन पे नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जो परिवर्तनशील विनियोगकर्ता होते हैं, आय वाले होते हैं, जैसे कि किसी ने इक्विटी शेयर में निवेश कर रखा हो, अंश पूंजी में निवेश कर रखा हो, या किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा हो, रियल इस्टेट में कर रखा हो, तो इन जगह पे जहाँ पे निश्चित प्रत्याय की जो संभावना होती है वो नहीं रहती, परिवर्तनशील होता रहता है, तो वहाँ पे महंगाई का प्रभाव पड़ता है। क्यों? महंगाई होने से ज़मीनों के जो मूल्य हैं वो भी बढ़ते हैं, कंपनियों को लाभ ज़्यादा होता है तो उनके जो अंश हैं उनके मूल्य भी बढ़ते हैं, लाभांश की दर में भी परिवर्तन होता है। तो ये सब कारण से विनियोगकर्ता में निश्चित जो आय या निश्चित जो प्रत्याय दर हासिल करने वाले होते हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं द्वितीय जो परिवर्तनशील आय वाले होते हैं उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है श्रमिक या कर्मचारी वर्ग पर प्रभाव।
देखिए, इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है संगठित क्षेत्र में और दूसरे होते हैं असंगठित क्षेत्र में। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम अगर भारत की बात करें तो लगभग 15% लोग ही जो कामगार हैं वो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। संगठित क्षेत्र का तात्पर्य ये होता है कि जिन श्रमिकों को, जिन एम्प्लॉयज़ को सारी सुविधाएं मिल रही होती हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में वो लोग होते हैं जिनमें हम दिहाड़ी मजदूर को शामिल करते हैं, ठेले वाले, दैनिक वेतनभोगी जो लोग होते हैं, जो कि संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते, जिनकी कोई लेबर यूनियंस नहीं होती। तो जिनकी लेबर यूनियन होती हैं, जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको पीएफ के बेनिफिट मिलते हैं, उन लोगों के लिए महंगाई का प्रभाव सकारात्मक पड़ता है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से उनका जो डेरेंस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, वो बढ़ता है। लेबर यूनियंस भी बार्गेन करती हैं, सैलरीज बढ़ाने के लिए उद्योगों पर दबाव डालते हैं। तो जो संगठित क्षेत्र हैं उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है, सकारात्मक है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके लिए ये नकारात्मक होता है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में महंगाई बढ़ने के कारण से जो लाभ होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो वेतन है वो तो उतना ही मिलता है, जबकि खर्च बढ़ जाता है। कोई उनकी लेबर यूनियन होती नहीं है। ज़्यादा वेतन की मांग करने पे उनकी जो रोज़गार है, उनकी जो नौकरी है, उसको जाने का खतरा रहता है। तो जो अल्प वेतन भोगी हैं या जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए ये नकारात्मक होता है। नेक्स्ट है ऋणी एवं ऋणदाता वर्ग। देखिए, ऋणी वह व्यक्ति है जो ऋण लेता है, और ऋणदाता वर्ग वो होता है जो ऋण देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने किसी व्यक्ति को सालाना 10% की दर से ब्याज पे पैसा दिया है, और उस समय मान लो महंगाई की दर 3% है। तो आपको यूँ लगता है कि 100 रुपये मैंने इसको दिए हैं, अगले साल ही मेरे को 110 रुपये देगा, महंगाई की दर 3% है, तो जो चीज़ आज मेरे को 100 मिल रही है वो कल 103 में मिलेगी, तो भी मेरे 7 रुपये का फ़ायदा है। लेकिन होता क्या है कि अचानक महंगाई दर बढ़ के 3% से 7% होगी। तो अब जो ब्याज जो देने वाला था, जो ऋणी था, वो पहले उसके 7% पड़ रहा था ब्याज दर, क्योंकि 10% तो थी, 3% का महंगाई के जो दर है उसको हमने माइनस कर दिया, तो उसको जो ब्याज की दर देनी पड़ रही थी वो लगभग 7% थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब महंगाई की दर बढ़ के 6% हो गई। तो जो चीज़ ऋणदाता आज 100 रुपये में खरीदेगा, उसको अगले साल में लगभग 106 रुपये में मिलेगी। जबकि ऋणी ने जो उसको वापस देने वो 110 रुपये देने हैं, 106 रुपये तो उस वस्तु की कीमत भी हो जाएगी। तो 10 - 6 मतलब उसको जो एक्चुअली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ी वो 4% ही थी। तो जो रिटर्न मिला उसको, जिस ऋणदाता को, वो पहले जब वो 7% सोच रहा था, जबकि अब उसको जो मिल रहा है वो 4% ही मिल रहा है। वहीं ऋणी जिसके जो सकल, आप यूँ कह सकते हैं नेट, जो शुद्ध अगर हम निकाल के देखें, इसके इन्फ्लेशन फैक्टर को अलग करके देखें, तो लगभग 7% उसको ब्याज देना पड़ रहा था, जो कि घट के केवल 4% ही हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऋणी वर्ग होता है उसको तो महंगाई में फ़ायदा होता है, जबकि जो ऋणदाता वर्ग होता है उसको नुकसान होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता वर्ग। देखिए, जो उपभोक्ता होते हैं, एक तो होता है निश्चित आय वाला, एक होता है अनिश्चित आय वाला। ये देखो, हमने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया श्रमिक वर्ग में भी, कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आय निश्चित होती है, जिनकी अनिश्चित होती है। तो जो उपभोक्ता वर्ग हैं, जो उपभोग कर रहे हैं वस्तुओं के, उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आय निश्चित होती है, तो निश्चित आय वालों को नुकसान होगा, जबकि जिनकी आय वेरी करती है तो उनको फ़ायदा होगा। अब मुद्रा के स्फीति के जो अन्य प्रभाव क्या हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो मुद्रास्फीति के अन्य प्रभावों को हमने आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक भागों में बांट रखा कि भाई आर्थिक प्रभाव क्या होंगे, सामाजिक प्रभाव क्या होंगे, राजनीतिक रूप से क्या इफेक्ट पड़ेगा, नैतिक रूप से महंगाई किन किन बुराइयों को जन्म देती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम आर्थिक प्रभाव के कुछ बिंदुओं पे ही चर्चा करेंगे, बाकी हम इसका जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो हम देखते हैं जो मुद्रास्फीति के जो अदर इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें पहला है आर्थिक प्रभाव या जो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ता है। उसमें पहला बिंदु है बचतों को हतोत्साहन। देखिए, महंगाई बढ़ने से चूँकि आय
उस अनुपात में नहीं पढ़ पाती, लेकिन खर्च बढ़ जाता है। तो बचत किसे कहते हैं? आपकी आय में से जो खर्चा हो जाता है उसको माइनस करने पे जो हमारे पास बचता है वो सेविंग बचती है। लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ गई, इसलिए जो हमारे पास जो बचत है वो कम हो जाती है, और उसके कारण से बचतों में हतोत्साहित होती है। व्यक्ति के लिए, भविष्य के लिए जो पैसा वो बचाता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण भार में वृद्धि। देखिए, सरकार जो इसमें दोनों पॉइंट में साथ में कवर कर लेता हूँ, एक सार्वजनिक ऋण भार में वृद्धि और सरकारी व्यय में वृद्धि। देखिए क्या होता है, महंगाई बढ़ने के कारण से जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है सरकार के किसी भी कार्य को स्टार्ट करना, मान लो कहीं पे हॉस्पिटल बना रहे हैं या रोड्स बना रहे हैं, या मान लो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूँ का आवंटन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पे महंगाई का इफेक्ट पड़ता है। महंगाई होने से उनके जो व्यय होते हैं, जो उन्होंने पहले डिसाइड किए होते हैं, उन व्ययों में वृद्धि होती है। अब जब व्ययों में वृद्धि हो जाती है, तब उनको उन व्यय के लिए एक्स्ट्रा जो इनकम है वो कहाँ से जनरेट करें? तो उसके लिए वो फिर जो ऋण पोर्शन होता है, जो सरकार जब ऋण लेती है तो उसको हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं। तो जो सार्वजनिक ऋण है जो सरकार ने लिया था पहले, अब उसको और बढ़ाती है। जो ऋण सरकार ले रही है उसका अंतर्गतवा जो इफेक्ट है वो जनता पे ही पड़ना है। तो जो सार्वजनिक ऋण होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। तो आप देखिए कि महंगाई बढ़ने से बचतें कम हो जाती हैं। सरकार के जो खर्चे जो बजट में डिसाइड किए थे उनसे ज़्यादा राशि का खर्चा हो जाता है, और उस राशि की पूर्ति करने के लिए फिर सरकार जो ऋण लेती है उनको और बढ़ाती है। तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए और उस देश की जो वासी हैं उनके लिए भी नुकसानदेह हैं। आगे के जो पॉइंट हैं हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।